ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 18 मार्च यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है सोमवार यानी कि मंडे 18 मार्च का, और यहां पर हम बात करेंगे कि आज निफ्टी ने पूरे दिन किस तरीके से बनाए कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। उसके अलावा आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जीपीएस बैच यानी कि अप्रैल मंथ की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है 16 मार्च से, और आने वाले कुछ दिनों तक और है जब तक सीटें हमारे पास अवेलेबल है। तो फटाफट, अगर आप में से कई लोग जो वेट करते रह जाते हैं और बाद में हमसे आके रीच आउट करते हैं, जिनको हमें सॉरी बोलना पड़ता है, फटाफट पूरे वीडियो के दौरान एक व्हाट्सएप का नंबर है जिसपे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है जिसपे हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं एक शानदार प्रॉफिट महीने दर महीने। चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 का लेके। देखिए, निफ्टी 50 की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार की वो थी 22,030 के लेवल पे, 22,023। हालांकि ऊपरी स्तर से निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि 22,500 के लेवल, जो ऑल टाइम हाई के लेवल थे 22,526, वहां से बाजार के अंदर 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और उसका प्राइमरी रीजन तीन चीजें निकल कर आती है पिछले हफ्ते, और पिछले हफ्ते ही बाजार ने ऑल टाइम हाई भी बनाया और नीचे के लोअर लोज भी बनाए। तो उसके रीजन थे, पहला, एसबीआई ने जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो डिटेल शेयर करी वो। दूसरा था कि हमारे देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी पिटाई आपने देखी है पिछले कुछ वक्त से, और उसका रीजन था कि सेबी के चेयरमैन ने जब ये अनाउंसमेंट करी पिछले हफ्ते कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए कि वो अनाप शनाप तरीके से बढ़ रहे हैं और कभी भी निवेशकों को दे सकते हैं भारी भरकम झटका। तो उस बात को लेके बाजार थोड़ा सतर्क हुआ और वहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली। और उसका तीसरा रीजन कि यूएस में कल से, आज से नहीं, कल से 2 दिन की फेड की मीटिंग है और उसके ऊपर रेट को लेके फिर से डिस्कशन होने वाले हैं। तो इन सब बातों को लेके बाजार पे एक असर देखने को मिला। और वहीं यूएस के मार्केट भी हमने देखे थे कि थोड़े बहुत अपने हायर हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत नीचे और प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति में देखने को आ रहे थे। अब इन सब का असर बाजार के ऊपर रहा पिछले हफ्ते, मगर एक ऐसी न्यूज जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकती थी वो थी इलेक्शन की डेट। और कल यानी कि शनिवार के दिन, 2 दिन पहले, बाजार में इलेक्शंस की जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसकी डेट्स आई कि 19 मई 2024 से प्रथम चरण के चुनाव शुरू हो रहे हैं और 1 जून 2024 को चुनाव खत्म होंगे 7 चरणों में, और 4 जून को उसके रिजल्ट्स आएंगे। और उसके बाद जून के महीने में बनेगी सरकार, कैबिनेट का विस्तार, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है बाजार के लिए, वो होगी बजट की डेट। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से बाजार में उथल पुथल थी। आज बाजार को एक डायरेक्शन मिलने की पूरी संभावना थी कि इलेक्शन की डेट्स के बाद बाजार में किस तरीके की तेजी आती है। तेजी आएगी, मगर बस थोड़ा सब्र करना है। मार्च का महीना निपट जाने दीजिए। अगर आपको लगता है आपको ट्रेड नहीं करनी मार्च के महीने में, या करनी है तो लोअर लोज पे कीजिए, हायर हाइस पे मत कीजिए। चलिए अब निफ्टी ने कैसे किया उसी पे बिल्कुल एग्जैक्ट।
आज की जो ओपनिंग थी गैप डाउन ओपनिंग थी तकरीबन 33 पॉइंट के निफ्टी के अंदर और बाजार ओपन होता है 21,990 यानी कि 22,000 के लेवल के नीचे बाजार ने ओपनिंग दी। और आप देखेंगे जैसे ही बाजार ने 22,000 के नीचे के ओपनिंग के संकेत दिए, बाजार में आई फटाफट जैसे हम कहते हैं ना तेजी, मतलब छोटी सी तेजी कि बाजार खुला और दिखा कि जैसे ही बाजार नीचे है, बाजार में फटाफट वहां से एक हल्की सी तेजी दिखी। पहले तो बाजार गया है 21,950 तक यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में कल भी आपको बताया था। और उसके बाद बाजार ने एक 10-15 मिनट के अंदर ही 100 पॉइंट की तेजी दिखाई और बाजार पहुंचा 22,050 के लेवल पे, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बिल्कुल क्लियर। तो लोअर लोज पे खरीदना, हायर हाइज पे बेचना, यही सब दिखा रहा है बाजार के अंदर। और फिर आप देखेंगे 9:30 पे बाजार ने 22,050 के लेवल के बिल्कुल पास से एक बड़ी गिरावट दिखाई, एक बड़ी रेड कैंडल, और बाजार वापस आया कहां, वही लेवल जो कि सपोर्ट का है 21,950। और शुरुआती दौर में बाजार इसी रेंज में कारोबार करता रहा और जो डे लो बनाया बाजार ने वो था 11:15 पे और वो था बाजार का आज का 21,917 21,917 डे लो था। और पूरे दिन अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो 21,950 21,950 को कोई भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, कोई भी कैंडल क्लोजिंग देके नहीं गई 21,950 के नीचे। हर कैंडल उसमें टच जरूर किया मगर उससे ऊपर की क्लोजिंग देखी गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि 21,950 फिलहाल बाजार के लिए बन चुका है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और उसके बाद देखिए बाजार ने एक अच्छी खासी तेजी भी दिखाने की कोशिश की, बहुत अच्छी तेजी नहीं बट हाँ अपने लोअर लोज से बाजार ने पहले तो ब्रेकआउट किया 22,050 के लेवल जो कि रेजिस्टेंस था सुबह, मगर तकरीबन 12:15 के आसपास बाजार ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और सपोर्ट में जैसे ही कन्वर्ट किया तब आप दोबारा चार्ट में देखिए सामने आपके 12:15 से लेके 3:30 बजे क्लोजिंग के टाइम तक बाजार 22,050 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं देकर गया, यानी कि कैंडल एक बार भी उससे नीचे क्लोज नहीं हुई। जो फाइनल क्लोजिंग हुई है ये भले ही हमारी 22,050 के बिल्कुल आसपास में हुई है मगर 22,050 के लेवल को सस्टेन करके हुई है। ठीक है, तो आज का डे हाई क्या था हमारा, आज का डे हाई था 2:30 पे और वो था 22,124। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 207 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला और वोलेटिलिटी भी मिली। देखिए पहले बाजार खुलता है, रेंज में जाता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, दोनों के ऊपर काम सही तरीके से करता है, फिर तेजी दिखाता है। 2-3 बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद और 2-3 सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद बाजार ने तेजी दिखाई, बायर्स एक्टिव हुए और रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। यही सारी बातें हम आपको बताते हैं कि कहां पर आपको सतर्क रहना है, कहां पर आपको एंट्री करनी है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पार्ट में। आज की डे हाई और डे लो की क्लोजिंग जो आपने देखी 207 पॉइंट का गैप, उसका क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। आज क्लोजिंग हुआ है बाजार का 22,056 22,056, तकरीबन 32 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है अपने शुक्रवार के मुकाबले। अब अच्छे संकेत एक छोटा सा कि 22,050 से ऊपर क्लोज करके गया। एक और अच्छा संकेत कि इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट के बाद जो बहुत बड़ा लोगों में एक डर का माहौल था, हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे कि बाजार क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, वो सब नहीं हुआ। ये एक अच्छे संकेत निकल कर आए, बट इसका मतलब नहीं कि अब हम बिल्कुल रेडी हो जाए। हम तो काम करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। बट अगर आपको डर लगता है तो जैसा हमने बताया कि जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, फटाफट जाए उसमें रजिस्टर करें। इट्स अ पेड सर्विस, पूरी वीडियो की तरह एक व्हाट्सएप का नंबर आता है, उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। चलिए निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है सोमवार 18 मार्च के लिए और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक ने क्या करा, शानदार काम। आज निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा काम किया। कैसे? इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कल बताए थे उस पर भी काम किया और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे भी काम किया। और कल की वीडियो में हमने आपके लिए स्पेशली जो मंडे को ट्रेड सेटअप करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके प्यार की वजह से, आप लोगों के लाइक्स की वजह से, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, और फिर दुख होता है कि आपके कमेंट्स और लाइक्स आने थोड़े कम हो जाते हैं। टीम इतनी बेहतरीन एनालिसिस लाती है, आप लोगों के साथ शेयर करती है। देखिए गला भी खराब है इस वक्त, तबीयत वाकई में बहुत खराब है, उसके बावजूद आपके लिए काम कर रहे हैं, एक्सक्यूज नहीं लेते। तो इतना तो बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट्स देने में हिचकिचाएं ना। निफ्टी बैंक ने कैसे किया? निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 46,594 46,594। कहां पे मजबूत, कहां पे गिरावट, हमने आपको परसों वीडियो में बताया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बताते हुए, तो उसको जाके दोबारा भी देख सकते हैं। वो वीडियो का जो लेवल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरे हफ्ते भर तक के लिए।
अब आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है तकरीबन 135 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक इंडेक्स, और बाजार ओपन हुआ 46,449, 46,459। और खुलते ही जैसे निफ्टी में देखा गया था वही निफ्टी बैंक में तकरीबन देखा गया कि पहले तो बाजार नीचे आया और फिर फटाफट उसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और बाजार को लेके गया 46,700 के बेहद करीब, और वहां पर है रेजिस्टेंस। इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस को नोट करना सीखना शुरू कीजिए, जो हम बताते हैं आपके साथ। और वहां से हमें फिर एक रेंज में आते हुए बाजार दिया, यानी कि 46,500 के नीचे जब तक संकेत थोड़े से नेगेटिव, जब तक 47,000 के नीचे ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव, मगर जब तक 46,400 500 के नीचे तो थोड़ा बाजार मंदी में, और जैसे 46,000 के आसपास आए फिलहाल के ट्रेंड को देखते हुए तो तेजी करनी। अब कल की वीडियो में हमने आपके साथ ट्रेड सेटअप करी थी दोस्तों, शेयर करी थी। अब देखिए वहां जाके हमने क्या बताया था कॉल साइड में, जाके जरूर देखिएगा, देखिए प्लीज, और उसी के बेसिस पे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने वो ट्रेड सेटअप नहीं करी तो भी बताइए, और अगर करी तो उसमें अपने प्रॉफिट मत शेयर कीजिए, ना बताइए किसी को, बट एक थम्स एक लाइक जरूर कीजिएगा। 46,050 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो हमने बताया था कि आपको 46,000 की कॉल को बाय करना है। तो देखिए 46,000 का लेवल आया, बिल्कुल आया। देखिए स्क्रीन पे 11:15 पे बाजार ने जैसे ही 46,250 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट को कैसे ब्रेक किया है? बड़े फॉल से, यानी कि बड़े सेलिंग से या एक बड़े गैप डाउन से। तो गैप डाउन तो हुआ नहीं, बड़ी सेलिंग आई, 46,450 से बाजार गिरता है और सीधा 46,000 आज का जो डे लो था बाजार का 46,022 के लेवल पे पहुंचा, और यही था हमारा एंट्री पॉइंट बाजार में 46,050 में एंट्री करने का। और वहां से अगले 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे बाजार अपने डे हाई पे था, यानी कि 11:15 पे डे लो पे था, और 11:15 20-25 के आसपास आज का डे हाई था 46,739, 46,739। तो अब आप गैप देख लीजिए 717 पॉइंट। बट जैसा हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों, ग्रीडी नहीं होना कि आपको 700 पॉइंट, क्योंकि किस लेवल से बाजार रिवर्सल दे दे किसी को नहीं पता। सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक ही काम का ध्यान रखें, छोटे छोटे प्रॉफिट रखें, 5%, 10%। बट अगर आप ये छोटे छोटे प्रॉफिट लेंगे, जब आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे सारे प्रॉफिट को, तो आप महीने के आखिर में एक अच्छे प्रॉफिट पे होंगे। कभी लॉस भी होगा तो वो भी उसमें एडजस्ट होगा। देखिए तबीयत वाकई में खराब है, और उसके बावजूद आपका प्यार है कि हम पूरी मेहनत शिद्दत के साथ आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेवल शेयर कर रहे हैं आप लोगों के प्रॉफिट के लिए। समझ लेते हैं 46,576, 46,46,576, छोटी सी बिल्कुल नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, एक फ्लैट क्लोजिंग भी कह सकते हैं 18 पॉइंट की, यानी कि जहां से बाजार खुला था पूरे दिन उथल पुथल दिखाई, और उथल पुथल क्या दिखाई? इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार ने दिखाया। हमारे 3 सपोर्ट शेयर थे, उन तीनों को सपोर्ट पे बाजार ने दिखाया, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बाजार ने वहां से बिकवाली भी दिखाई। दूसरा हमने पुट साइड में भी दिया था निफ्टी बैंक में, और वो था 46,450 के जैसे नीचे बाजार जाए तब आपको पुट में एंट्री करनी है। देखिए 46,450 में जिन लोगों ने एंट्री करी पुट साइड में, उनका भी अच्छा प्रॉफिट बना जब बाजार 46,022 तक गया था। तो दोनों लेवल पे आज प्रॉफिट बने, पुट में भी और कॉल में भी। तो कमेंट करने में हिचकिचाएंगे नहीं। चलिए अब बात करेंगे आने वाले मंगलवार, यानी कि कल के दिन 19 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों निफ्टी 50 में आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर स्पॉट का चार्ट है। आप ट्रेंड देखेंगे बाजार का, बाजार गिरता है। आप फरवरी से देखिए, बाजार उठा, फिर हल्का सा गिरा मिड फरवरी, फिर तेजी दिखाई, फिर मार्च में हल्का सा गिरा, फिर तेजी दिखाई, अब गिरा। क्या अब ये दोबारा से रिवर्सल के संकेत न्यू हायर हाई बनाने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल होगा, बाजार बिल्कुल न्यू हायर हाई बनाएगा। मगर आपको किसी भी अनाप शनाप भाव में खरीदना नहीं है, अनाप शनाप लेवल पे एंट्री नहीं करनी। सही लेवल पे एंट्री करेंगे आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर आप लाइन ड्रॉ कीजिए, आप लिखिए। देखिए लाइन ड्रॉ करने से और वो सब करने से क्या होता है कि आप लोग की एनालिसिस तो इंप्रूव होती है, मगर बहुत से लोग उन चीजों को ध्यान से समझते नहीं है। हम अभी जो लेवल्स बताते हैं लोग उन्हें ही ध्यान से नहीं समझते। लाइन और ड्रॉ करने की तो पेशेंस। देखिए एक चीज समझ जाइए, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे आप काम करते हो, आपके फ्रेंड्स काम करते हो, आपके फैमिली के रिलेटिव्स कोई काम करता हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा वो बनाएगा जो पेशेंसली काम करेगा, जिसके अंदर धैर्य है, खरीदने के बाद रुकने का और खरीदने के बाद बेचने का।
जिसके अंदर ये धैर्य है वो ही ऑप्शन में ट्रेड करके पैसा बना पाएगा। कमेंट करने में हिचकिचाएं नहीं कि क्या ये बात सच है। नहीं, बहुत से लोग, आप बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग भी देखते हैं, हमें पता है, हमारे क्लाइंट्स भी हैं कई सीनियर सिटीजन्स, कई 20-22 साल के युवा भी हैं, कई मध्यम एज के लोग भी हैं, बट एक कमेंट लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सोशल मीडिया पे आपके पीछे लग जाएगा। आप कमेंट लिखते हैं, हम ही पढ़ते हैं, बाकी लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो जरूर कीजिएगा। अब निफ्टी 50 का बताते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। उससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया है दोस्तों, जीपीएस बैच जो कि है हमारा गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है शनिवार से आने वाले एक हफ्ते तक। तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है और पिछले कई महीनों में आप मिस कर देते हैं, आखिरी डेट पे लोग बहुत आते हैं, लिमिटेड सीट्स होती है, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको अक्यूमुलेट करने की, उसमें आपको ऐड करने की, अगर सीटें फुल भी होती हैं तो भी पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ डेट मिस होने के बाद देखिए हमें एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है, टाइम लगता है, एक पेड सर्विस है, तो बिना किसी देरी करे पूरी वीडियो के दौरान एक नीचे व्हाट्सएप का नंबर आता है जिसपे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 रेजिस्टेंस लेवल। सबसे पहले आज अभी गिरावट और रुकावट और तेजी कहां से आएगी ये समझना सबको अच्छा लगता है, मगर उसके साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि बाजार में क्या वो ट्रिगर है। अब सबसे बड़ा जो ट्रिगर आने वाला है यूएस के मार्केट में और इंडियन मार्केट में भी जो उसका इंपैक्ट दिखेगा वो है फेड की मीटिंग जो कल से शुरू होने वाली है 2 दिन के लिए। उसका रिजल्ट जब आएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, किस तरीके से काम होगा, जैसे अभी आज के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर था हमारे हिंदुस्तानी बाजार के लिए वो थे शनिवार को जो डिस्क्लोज हुई है 2024 लोकसभा की इलेक्शन की डेट उसका। बट मार्च का महीना हमेशा याद रखिए हमारा फाइनेंशियल साल का आखिरी महीना होता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे एंटिटी हो, तो उन सब का जो फाइनल हमारा पीएनएल, बैलेंस शीट क्लोजर सब कुछ 30 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक। तो इसलिए ये जो आखिरी के 2 सप्ताह होते हैं ये थोड़े से हमेशा से हल्के से रेंज या मंदी के स्तर दिखाते हैं। उसके बाद होगी तेजी, तो अगर आपको लेना है ब्रेक आप ले सकते हैं, और फिर भी अगर आपको एंट्री करनी है रोज तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कल के लिए 22,080। क्यों है रीजन ये भी बताते हैं। आज बाजार ने कई बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की बट फेल हुआ, तो इसलिए फिलहाल आप चार्ट पे भी देखेंगे तो 22,080 के जो लेवल है लगातार 2 दिन से बाजार में यहां से गिरावट दिख रही है, और ये गिरावट के संकेत है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या 22,080 के बाद अगर हम सस्टेन हो पाए तो क्या 22,250 को ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा गैप दिख जाता है वहां पे, क्योंकि जो फॉल हुआ था पिछले हफ्ते एक बड़ा फॉल, उसको रिकवर करने के, फॉल तो एक न्यूज, एक पैनिक न्यूज या एक फेक न्यूज से भी गिर जाता है, मगर जो राइज होता है वो उसमें टाइम लगता है। आप देखिए, आप चार्ट में देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग की एक बहुत बड़ी कैंडल, 4 कैंडल के बाद देखिए एक बड़ी कैंडल, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह के आसपास कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद इस पिछले हफ्ते एक इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। हमें बताइए चार्ट पे ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी कब बनी? कभी भी नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद जरूर वो उस रेड कैंडल को ब्रेक कर दे, मगर वहां पर बायर डरते हैं, और बायर का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि फेक न्यूज आजकल मार्केट में इतनी तेजी से चलती है जितनी तेजी से सच की न्यूज नहीं चल पाती। तो कल के लिए रेजिस्टेंस 22,080। दूसरा है 22,130, 22,130 रहेगा दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस और हर्डल फिलहाल बाजार के लिए। और तीसरा 22,250। जैसे ही 22,250 को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, देखिए ब्रेक किया और अचानक से आपने एंटर किया और फॉल से बाजार नीचे आ गया, तो आप वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैप से बचें अपने आप को लेके। तो 22,250 की क्लोजिंग होने दीजिए, सक्सेसफुल क्लोजिंग होने दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको कि आपको तेजी का माहौल कैसे करना है, और तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट 21,950, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। इस लेवल से देखिए आपने आज भी प्रॉफिट बनाया है, अगर बनाया है तो कमेंट करें, और नहीं बनाया तो ये जरूर बताएं कि हमारे बताए हुए लेवल पे आप फिर काम क्यों नहीं करते। अगर आपको डर ही लग रहा है तो फिर आप ऑप्शन छोड़ दीजिए। आप देखिए स्कैल्पिंग माफ कीजिए, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 1-1-2-2 पॉइंट पे कीजिए, कोई बुरा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी कई बार करवाते हैं मगर फिर आपके अंदर उतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपने 1 सेकंड में और 1.5 मिनट में एक सौदा खरीदा और एक सौदा बेचा, बट आप नहीं कर पाते, इसलिए आप थोड़ा सा
लेवल को सपोर्ट करके काम कीजिए, आपका पैसा बनेगा। दूसरा सपोर्ट 21,910, अच्छा सपोर्ट आता है, कोशिश कीजिए खरीदने की, नहीं आता कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, कम से कम पैसा डूबेगा नहीं आपका। अच्छे लेवल पे वेट करना सीखिए, आता है पैसा बनेगा। याद कीजिए 46,050 जब बाजार 46,500 600 चल रहा था, बहुत लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने लग जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं, उनके मैसेज के रिप्लाई नहीं करते कई बार, क्योंकि ना तो वो हमारे क्लाइंट है ना वो उनके। देखिए आप लोगों ने हमें सिखाया कि बहुत से ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो कुछ भी लिखेंगे, आप उनका जवाब ही देते रहेंगे तो आप अपने एनालिसिस पे कब ध्यान लगाएंगे। तो जब 46,500 पे था बाजार, 46,600 पे था बाजार, सुबह लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि आपने तो लिखा था कि 46,050 पे है तब खरीदें, आ तो रहा नहीं, आप हमें पागल बना रहे हैं। हमने उनको जवाब ही नहीं दिया दोपहर के बाद कि ये देखिए 46,050 लगा, एक स्पाइक आई और उसके बाद वापस 46,739 तक गया। अब आप बताएं, उनको जवाब अपने आप मिल गया। आप लोगों के कमेंट से, आप जब लिखते हैं उनके कमेंट से, इसलिए हम कहते हैं आप जब कमेंट लिखते हैं, और ये आज की रियल सिचुएशन है, रियल घटना है, कि लोगों ने ऐसे मैसेजेस लिखे हैं हमें हमारे 1-to-1 व्हाट्सएप पे जिनको हम रिप्लाई नहीं करते, तो आप लोगों के जवाब हमें चाहिए दोस्तों। तीसरा सपोर्ट 21,850, आता है खरीदना है, बिना डरे खरीदना है, माफ कीजिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है अगेन 1 डे के टाइम फ्रेम पे, लगातार पिछले हफ्ते हमें एक लोअर लो बनते हुए दिखे थे निफ्टी बैंक के अंदर। आप चार्ट देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम, लोअर लो, रोज एक लोअर लो बन रहा था। पिछले 2 दिन से बाजार में एक हमें रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, वो भी 46,000 के लेवल से, और आज जो बना है यानी कि सपोर्ट से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्सल, और ये वही लेवल थे जहां पर बाजार ने मार्च के शुरुआती दिनों में तेजी दिखाने की कोशिश की थी। इसी लेवल से 2000 पॉइंट की रैली दिखाई थी निफ्टी बैंक ने। तो अब क्या वो रैली दोबारा आ सकती है? जरूर आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, बट हमें बस वेट करना है कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 46,720 बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है अभी। हालांकि बाजार बिल्कुल 46,000 के 500-600 के लेवल पे जो बंद हुआ है आज, बहुत बड़ी कोई नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देख रही है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देगी। 18 पॉइंट की गिरावट, कोई गिरावट नहीं होती है निफ्टी बैंक में। बट बहुत से लोग आजकल कमेंट लिखते हैं कि होल्ड मत कीजिए, हम भी इस बात पे सहमत रखते हैं कि ऑप्शन में कभी कभार होल्ड करना जरूरी होता है, जब पता है कि ट्रिगर कुछ है न्यूज का, अच्छा आ सकता है, उसका इंपैक्ट दिख सकता है, बट अननेसेसरी नहीं रखिए क्योंकि प्रीमियम कम होता है। और जैसे ही नेक्स्ट डे बाजार 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है और आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ती है सिर्फ 5 पॉइंट 10 पॉइंट, आपका घाटा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हड़बड़ाहट ना करें। पूरे दिन बाजार आजकल की अच्छी बात यह है कि पूरे दिन बाजार मौका देता है आपको पैसा बनाने का, बट आप धैर्य से काम करें। तो 46,720 रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए कल। दूसरा 46,850, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों रेजिस्टेंस जो आज हम शेयर करने वाले इंपॉर्टेंट है। कब तक? जब तक तीसरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता बाजार 47,040। जब तक बाजार 47,040 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता, हम तेजी की उम्मीद निफ्टी बैंक में नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। नीचे आएगा फिर खरीदेंगे, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे ही 47,040 के लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगा, अब हम यहाँ पे तेजी की उम्मीद रखेंगे निफ्टी बैंक में दोबारा से। तब तक हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश और रेजिस्टेंस पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला 46,450 आता है, सोचना है, खरीदना शुरू करना है। आता है, सोचना है, खरीदना शुरू करना है। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर आप लोग आजकल हमें ट्रेड सेटअप नहीं देते, जैसे आपने मंडे के लिए जो ट्रेड सेटअप दिया उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट बना। दोस्तों आप लोग बोले तो हम आपके साथ हर वक्त ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं, आप लोग कहें तो आपके साथ लाइव आ जाए। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और बहुत दूर नहीं है, देखिए एक तो होता है ना बहुत दूर है किसी लेवल को अचीव करने में, 10,000 सब्सक्राइबर, एक छोटी सी पार्टी, आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार से बहुत दूर नहीं है। तो फटाफट 10,000 सब्सक्राइबर कीजिए। लाइव आने के लिए भी बिल्कुल हमारी टीम तैयार बैठी है कि हमें लाइव आप लोगों के साथ काम करना है, लाइव ट्रेडिंग आवर्स के बीच में काम करना है, ताकि हम आपको दिखाएं कि किस लेवल पे आपको क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, कैसे काम करें। आप 2-4 महीने लाइव आएंगे, हमारे साथ काम करेंगे, साथ के साथ आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पेशेंसली होकर काम करा जाता है, लाइव ट्रेड कैसे की जाती है। आप लोगों के लिए हमने बता ही दिया। अगर आप इस हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि इस सप्ताह के अंदर अंदर
कैसे भी करके हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद करते हैं, और कैसे भी मतलब अपने फैमिली फ्रेंड, अपने आस पड़ोस के लोग जो मार्केट में काम करते हैं उन्हें बताएं, सोशल मीडिया पे अपने हमारे चैनल को प्रमोट करें, बताएं उन लोगों को। हमारा आपसे वादा है कि हर हफ्ते एक्सपायरी जैसे दिन हम कोशिश करेंगे आपके साथ लाइव ट्रेड में आने की, और उस ट्रेड में बताएंगे लेवल पे कहां आपको एंट्री करने की सोच रहे हैं और कहां पे एक्सिट करने का। चलिए, बट दिन है सिर्फ आपके पास अब 4। आज है सोमवार, 4 दिन शुक्रवार। अगर शुक्रवार तक 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हमारा कमिटमेंट आपके लिए बरकरार है। दूसरा सपोर्ट 40,250, कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, आता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, आता है, खरीदने की संभावना करनी है। इस एक्सपायरी की नहीं लेनी, अगली एक्सपायरी की ले लीजिए कि ये तो बिल्कुल सर पे खड़ी है एक्सपायरी 2 दिन बाद, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी ले लेंगे। और अगले हफ्ते याद कीजिएगा दोस्तों, सोमवार के दिन बाजार बंद रहेगा, अगले हफ्ते होली के उपलक्ष्य में। आखिरी सपोर्ट 40,050, कल भी बताया था, आज भी है, विदाउट कोई चेंज 40,050। पर देखिए, आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो कहाँ खरीदें? 45,700 पे तो खरीदना ही खरीदना है। अगर अगले 2 दिन में अगर कल गिरावट आ जाती है निफ्टी बैंक में किसी भी कारण से, देखिए कोई भी कारण हो सकता है, या फेड की मीटिंग में उसका इंपैक्ट देखा बाजार के ऊपर, यूएस में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन बाजार में हुआ, इंटरेस्ट रेट को लेकर अगर कोई चेंज आया, तो 45,500 और 45,700 की रेंज में बाजार आए खरीदना है, नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट मंगलवार यानी कि 19 मार्च के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक, कमेंट और एक थंबनेल होता है बगल में बेल आइकन, उसको दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।